Hello everyone, today we will discuss about Newton's third law of motion and free body diagram, and we will also discuss about lift or you can say elevator case. Okay. So first of all हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। क्लास 9 से आप इस टॉपिक के बारे में सुनते आ रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी बॉडी पे एक्शन करोगे तो वो बॉडी आप पे रिएक्शन करेगी। ओके और आप किसी बॉडी पे एक्शन कर रहे हो F फोर्स से, तो वो जो दूसरी बॉडी है आप पे भी F फोर्स से रिएक्शन करेगी। मतलब आप सपोज करो वॉल पे F फोर्स से पंच कर रहे हो तो वॉल भी आप पे कितनी फोर्स से रिएक्शन करेगी? F फोर्स से। ओके हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। सपोज करो आप किसी बॉडी पे एक्शन कर रहे हो, आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का आपने एक्शन किया, तो रिएक्शन भी आप पे 10 न्यूटन का ही होगा, बट उस रिएक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपने फोर्स लगाई सपोज करो वॉल पे इस तरफ, तो वॉल आप पे लगाएगी इस तरफ, डायरेक्शन चेंज होगी, राइट? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होगा तो वहां पे रिएक्शन होगा, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड वो रिएक्शन क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, मतलब एक्शन और रिएक्शन का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो सपोज कीजिएगा यहाँ पे मेरे पास ये वॉल है और इस वॉल पे मैंने एक फोर्स लगाया, कितना? F फोर्स लगाया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आप लिख दो F वेक्टर। आपने F फोर्स लगाई वॉल पे, तो वॉल क्या करेगी? आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? आप यहां पे सपोज करो, ठीक है, आप इस फोर्स पे एक्शन कर रहे हो F फोर्स से, तो ये वॉल भी आप पे क्या करेगी? रिएक्शन करेगी F फोर्स से, ठीक है? डिफरेंस क्या होगा? ये फोर्स की डायरेक्शन, एक्शन की डायरेक्शन ये है लेफ्ट टू राइट, तो रिएक्शन की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, ये माइनस F हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है यहाँ पे? अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हो ये आपने किया एक्शन, और मतलब आप जो वॉल पे फोर्स लगा रहे हो, सपोज करो आप वॉल पे पंच कर रहे हो तो वो एक्शन है, और वॉल आप और पंच करने से जो आपके हाथ पे जो पेन हो रहा है वो क्या है? रिएक्शन है, क्योंकि वो क्या है? वॉल फोर्स लगा रही है आपके ऊपर, दैट इज रिएक्शन, राइट? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक्शन और रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में आती है। सपोज करो आपने कभी स्विमिंग की हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, सपोज करो कि आप स्विमिंग इस डायरेक्शन में कर रहे हो, तो आप वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे, ठीक है? तो आप एक्शन कहाँ कर रहे हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में, और फिर वाटर आप पे रिएक्शन करेगा और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्विम करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज करो कि ये वाटर है और इसमें एक स्विमर है, ठीक है? ये कोई स्विमर है, तो स्विमर क्या है? स्विम करने के लिए अपने हाथों को कहाँ लेके जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को क्या करेगा? पुश करेगा। तो ये क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, ठीक है? और जैसे ही वो एक्शन करेगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन होगा। जो आप ग्रीन कलर से जो एरो देख रहे हो ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्शन होगा एक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? तो ब्लैक कलर वाले ये क्या दिखा रहे हैं? दोनों हाथ क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ठीक है? और ये ग्रीन वाले एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिएक्शन। तो ब्लैक कलर से जो मैंने ड्रॉ किया वो एक्शन है, और ग्रीन कलर वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक्शन को। ये न्यूटन का थर्ड लॉ, सिंपल सा केस है। सिमिलरली सपोज करो कि कोई पर्सन है, ये ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ठीक है? ग्राउंड है और यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है? मूव कर रहा है, तो मूव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? ग्राउंड को वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। एक्शन कहाँ करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहाँ होगा? आगे। वो थीटा एंगल वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है? बस ये मान लो कि वो ग्राउंड को मैन क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, तो ग्राउंड रिएक्शन लगाएगा और मैन कहाँ चलेगा? आगे। तो वॉकिंग ऑफ मैन, स्विमिंग ऑफ ए पर्सन, ये न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। बट यहाँ कहानी इतनी खत्म नहीं होती। अब आपको न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड जो बारीकियां हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? वो एक एक करके हम बात डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें तो आप क्लास 9 से सीखते हुए आ रहे हो, ठीक है? तो अब क्या करें कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है,
दिस वन इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ ही फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, सभी फोर्सेस के लिए न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, चाहे वो कौन कौन सी फोर्स हो, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में, कूलम फोर्सेस में देखते हैं हम इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्सेस, बहुत सारी, तो सभी फोर्सेस में न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसका एक मैं छोटा सा आपको केस बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये अर्थ है, ये क्या चीज है? अर्थ है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो मास है दैट इज कैपिटल एम, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है? स्मॉल एम। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये दो मास है, दोनों मास के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया, तो क्लास 9th में आपने देखा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन दोनों मासेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या है कि भाई ये जो अर्थ है ये इस मास को अपनी तरफ खींचेगी, तो अर्थ ने क्या किया? एक्शन किया इस मास पे, राइट। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ को कहां पुल करेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही है। ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट है, अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा, तो ये इसका क्या होगा? रिएक्शन, राइट। और आपको पता है एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स, अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स आई सपोज करो 10,000 न्यूटन। कितनी बनी? 10,000 न्यूटन। अब 10,000 न्यूटन फोर्स इस मास पे लगेगी, इस वाले मास पे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे दो मास है, एक तो है स्मॉलर मास 4 स्मॉल एम, तो ये जो फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू एम में, फोर्स कितनी होगी? 10,000 न्यूटन। ये मास है, मास तो छोटा है, ठीक है। 10,000 अपॉन में m इज इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10,000 न्यूटन फोर्स है, मास स्मॉल है, तो देखो मास की वैल्यू स्मॉल है तो एक्सेलरेशन हमें क्या मिलेगी? लार्ज। तो इस केस में एक्सेलरेशन होगी लार्ज। मतलब अर्थ भाई इसको खूब स्पीड से, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में इसको अपनी तरफ खींचेगी, ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। इस मास की वेलोसिटी टाइम के साथ में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज करेगी, और ये ऑब्जेक्ट बहुत स्पीडली कहाँ गिरेगा? अर्थ की सरफेस पे। बट न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अब इसने इसको खींचा तो ये वाला मास भी इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, तभी तो एक्सेलरेशन फुलफिल होगा। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो अब हम बात करें फॉर कैपिटल एम। कैपिटल एम के लिए हम फोर्स लगाएं, सेम फोर्स लगेगी दोनों के बीच में। आपको पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स अगेन 10,000 है, अपॉन में m इज इक्वल टू a, ठीक है। अब m मास किसका आ गया? अर्थ का आ गया। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया यहाँ पे। तो अब एक बात बताओ, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? स्मॉल। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? स्मॉल। मतलब अर्थ इस मास में लार्ज एक्सेलरेशन जनरेट करेगी, ठीक है। फोर्स दोनों के बीच में सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में सेम है, बट ये वाला मास इसमें अच्छी खासी एक्सेलरेशन जनरेट, मतलब अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना उसके कारण अर्थ में बहुत कम एक्सेलरेशन होगी। मतलब अर्थ इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींच रही है ना, तो ये मास भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा, बट उसकी एक्सेलरेशन इतनी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि वो हमें अपीयर ही नहीं होती है, राइट। तो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? वेरी वेरी स्मॉल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ये है हर केस में, ये जो फोर्सेस है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है, हर फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। चाहे इलेक्ट्रिकल फोर्स है, आप क्लास 12th में देखोगे कूलम्ब्स लॉ में आएगा, दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली इन मैकेनिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस भी आएगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट केस है दैट इज एक्शन एंड, सेकंड केस, सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक बॉडी दूसरे पे एक्शन करेगी तो दूसरी बॉडी पहले वाले पे रिएक्शन करेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं,
उसके बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पे मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है। बेटा आप कॉन्सेप्ट की बारीकियों को समझोगे ना तभी आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने का। अब एक बात बताओ, ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये दिस इज अर्थ, ये क्या चीज है? अर्थ। और अर्थ क्या करेगी? इस मास पे फोर्स लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस मास को नीचे की तरफ खींचेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना। मतलब इस मास पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? एम ए लगेगी और ए की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे जी होती है तो ये फोर्स हो जाएगी एम जी। मतलब एम जी फोर्स अर्थ इस पे लगाएगी, मतलब ये जो ब्लॉक है अर्थ पे एम जी फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सरफेस पे। तो ये क्या हुआ? एक्शन। ये क्या बना? एक्शन। ये क्या चीज है? ये कौन कर रहा है? फोर्स ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू मास। मतलब ये जो मास है इसके कारण अर्थ के सरफेस पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है mg, या यूं कह दो इस ब्लॉक का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। और एट द सेम टाइम ये जो अर्थ है इस मास पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ पे एक्शन हुआ था तो अर्थ रिएक्शन करेगी, रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ। लाइक कितना रिएक्शन हुआ? F हुआ। कितना हुआ? रिएक्शन को हम बोल देते हैं F हुआ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, आप इसको F और mg की लैंग्वेज में ना बोल के आप इसको mg भी ना बोलो, ठीक है। आप इसको यूं ऐसे लिख दो कि इस मास ने अर्थ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाया? F1 वेक्टर, ठीक है। तो अर्थ इस मास पे रिएक्शन कितना करेगी? F2 वेक्टर ऊपर की तरफ। F2 क्या होगा? दिस इज द फोर्स exerted by earth on block M। ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कुछ चीजें देखो क्लियर हो रही है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन कौन कर रहा है? ये ब्लॉक कर रहा है किस पे? अर्थ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब एक्शन किस पे हो रहा है? अर्थ पे हो रहा है। अब देखो रिएक्शन कहाँ पे होगा? रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होगा। रिएक्शन कौन कर रहा है? अर्थ लगा रहा है, अर्थ एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ लगा रहा है रिएक्शन किस पे? ब्लॉक पे, ऊपर की तरफ से फोर्स, राइट। मतलब क्या है? सपोज करो आपने वॉल को पंच किया तो आपका हाथ है, एक्शन किस पे कर रहा है? वॉल पे कर रहा है, तो ये एक्शन हो गया। रिएक्शन क्या होगा? जो वॉल के आपके हाथ में जो पेन होगा, मतलब आपके हाथ पे फोर्स लगी और यू कैन से जो ये वॉल है, वॉल ने आपके हाथ पे जो रिएक्शन किया वो। तो एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे होते हैं। एक बॉडी पे एक्शन होगा तो उसके दूसरी बॉडी पे क्या होगा? रिएक्शन होगा। और ये कभी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं क्योंकि अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। सपोज करो मैं कह रहा हूं ये एक वॉल है, इस वॉल पे मैंने इधर से फोर्स लगाई F, ठीक है, और एक फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं। दो फोर्स मैंने इस वॉल पे लगाए, अब ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, राइट। बट ये एक्शन रिएक्शन अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब आपने इस पे एक्शन किया तो इस वॉल ने इस पे इधर फोर्स लगाया, वो रिएक्शन है, तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। एक्शन हो रहा है, इसको ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड है। यहाँ जब आप ने फोर्स लगाई तो एक्शन हुआ फर्स्ट बॉडी पे, और फिर ये सेकंड बॉडी फोर्स लगाई किस पे? फर्स्ट बॉडी फोर्स लगाएगी सेकंड पे, तो ये रिएक्शन होगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं तो ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? विदाउट एक्शन नो रिएक्शन। आप एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, एक साथ के साथ एक और चीज आप नोट कर ले, ठीक है। ये तो आप साथ के साथ नोट कर ही ले। एक और पॉइंट है, ये जो रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन फोर्स नॉर्मल होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सपोज करो कि यहाँ पे ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो बॉल है इस ग्राउंड पे फोर्स कहाँ लगाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एक्शन हुआ, ठीक है। और जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन इस सरफेस के, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उस पे परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस किसी सरफेस पे आप फोर्स लगाओ, एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लो रिएक्शन इज ए नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन इज ए नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल, नोट करें। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप देखोगे मास एंड ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक एंड पुली सिस्टम, इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रख दिया, तो इन सभी केसेस में आपको कभी फोर्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन, इन सभी केसेस को अच्छे से समझने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ये इनडायरेक्ट तरीके से आपके सिलेबस में है, क्योंकि डायरेक्ट एज इट इज ये कोई टॉपिक वगैरह नहीं गिवन है, बट इसकी नॉलेज होनी, क्योंकि इस टॉपिक की नॉलेज होगी तो आप इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे फोर्स से रिलेटेड उनको अच्छे से समझ पाओगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? ये कहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक, एक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे 2-3 ब्लॉक रखे हुए हैं, वर्टिकली रखे हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली रखे हो सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे 3 ब्लॉक है ऐसे रख दिए इन दिस वे, और आपसे पूछा जाए कि ये जो ब्लॉक 1 2 3, ठीक है, सेकंड ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है, तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या इस जैसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको फंडामेंट जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंट जो क्या है कि अपना फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी जिसको बोलते हैं उसकी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कह रहे कि जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिखे और आपसे पूछा जाए कि इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगेगी, सेकंड ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगेगी, तो जब कई सारे ब्लॉक हो, चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेस हो या हॉरिजॉन्टली प्लेस हो, तो आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक को आइसोलेट कर लो, अलग कर लो, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, सेकंड ब्लॉक को अलग कर लिया। फिर ये देखो कि सेकंड ब्लॉक पे कितनी फोर्स लग रही है या ये कितनी फोर्स लगा रहा है, मतलब सारी फोर्सेस इस पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। सपोज करो इसका मास नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है उस पे फोर्स लगा रहा है, इस सेकंड ब्लॉक के ऊपर एक और फर्स्ट ब्लॉक रखा है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और सेकंड ब्लॉक का वेट नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और थर्ड ब्लॉक उस पे रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। जितनी भी फोर्सेस बनती है वो सारी फोर्स ड्रॉ कर दो, बताऊंगा मैं कैसे ड्रॉ करनी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का फर्स्ट स्टेप क्या है, कह रहे कि सबसे पहले पर्टिकुलर बॉडी को आइसोलेट कर दो जिसको स्टडी करना है, फिर उस पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है उसको ड्रॉ कर दो, और थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप कहता है फिर आप एक लॉ लगा दो, सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, कह रहा है कि नेट फोर्स, ये F नेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक मास है और 10 kg का मास है, इस पे 50 न्यूटन आपने फोर्स लगाई, ठीक है, और 10 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और बताओ इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स। आपका फॉर्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma, बताओ एक्सेलरेशन कितनी है, तो ये F कौन सी फोर्स होती है, नेट फोर्स। 50 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, तो नेट कितनी हुई, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू मास 10 एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो वो आ जाएगी 4, राइट। तो फिर क्या कहते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ आप लगा दो जो कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर दो, ठीक है। चलो इस कॉन्सेप्ट, ये तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल समझने से पहले एक छोटी सी सिचुएशन और देख लेते हैं, बेसिक सा केस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसको लिखो, मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक का मास कितना है, m मास है ब्लॉक का, और ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, या ग्राउंड पे बोलो, अर्थ के सरफेस पे हम सारी चीजें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि ये जो ब्लॉक है ये अर्थ के सरफेस पे कितनी फोर्स लगाएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि फाइंड फोर्स ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू मास m, मास m कितनी फोर्स लगाएगा,
बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका m मास है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, m मास है, ठीक है, तो अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी या यूं कह दो कि इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक पे कितनी लगेगी, Fg लगेगी, F ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी अर्थ, तो F इज इक्वल टू ma फोर्स लगेगी, राइट। अब एक बात बताओ बेटा, अब इसको अर्थ नीचे की तरफ खींचेगी तो ये ब्लॉक अर्थ पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब अर्थ की सरफेस पे एक्सेलेरेशन कितनी होती है, g के इक्वल होती है। तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी mg। कितनी लगेगी, mg, राइट। अब जैसे यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, ठीक है। तो ये 5 kg का ब्लॉक अर्थ पे कितना एक्शन करेगा या कितनी फोर्स लगाएगा, कितनी लगाएगा, 5g। कितनी लगाएगा फोर्स, 5g। आप 5g, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही है, ऐसे सिस्टम की बात करें तो फोर्स कितनी लग जाएगी, 5 × 10 15 न्यूटन। कितनी लग जाएगी, 15 न्यूटन, राइट। ये आपने फ्री, अब इस जब ऐसे ये समझ गए ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको कैसे करना होता है, ठीक है। अब जब सिंगल ब्लॉक हो तो फ्री बॉडी डायग्राम, सिंगल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और आपको साथ में ये भी गिवन है, ये ब्लॉक किस पे है, एट रेस्ट पे है। ब्लॉक किस पे है, ये भी ब्लॉक रेस्ट पे है, ये भी ब्लॉक रेस्ट पे है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर इसको विदाउट, देखो विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम तो ये ऐसे हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि सबसे पहले आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस मास को आइसोलेट कर दो, सिर्फ ये मास ही ड्रॉ करोगे, आइसोलेट करने का मतलब ये है। फिर इसमें जो फोर्स लग रही है वो दिखा दो, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी, mg। कितनी फोर्स लगी, mg, ठीक है। और इस ब्लॉक पे देखो mg, तो mg फोर्स ये ब्लॉक अर्थ पे लगा रहा है, ठीक है। तो फिर एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अर्थ भी तो ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। कितनी फोर्स लगाई, सपोज करो कैपिटल F। कितनी फोर्स लगाई, कैपिटल, इसको Fg लिख दो, इसको क्या लिख दो, Fg। ये उससे अलग है, Fg से F अलग है। ये क्या चीज है, रिएक्शन फोर्स है। ये तो कौन सी फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है। और mg क्या थी, एक्शन फोर्स, ठीक है। हमने फ्री आइसोलेट कर दिया इस मास को, ठीक है। उसके बाद में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दी। उसके बाद में हमें क्या करना है, न्यूटन थर्ड लॉ लगाना है। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, सेकंड लॉ लगाना है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F net इज इक्वल टू ma। और आपको बताया गया है ये ब्लॉक रेस्ट पे, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। तो F नेट फोर्स कहाँ लगी, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगी या अपवर्ड में, वही ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है। ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है, तो नेट फोर्स कहीं नहीं लगी है, ठीक है। तो अब आप चाहे mg माइनस में f लिखो, देखो एक फोर्स mg को, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो अपोजिट वाली क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। अब मैं क्या लिखूंगा, mg फोर्स कहाँ लग रही है, नीचे, और f फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर। नेट फोर्स का मतलब एक दूसरे से माइनस कर दो, mg माइनस f इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन कितनी ब्लॉक की, इसकी 0। तो mg इज इक्वल टू f, कितना बन गया, mg इज इक्वल टू f। आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। अब आप कहोगे सर आपने इसको mg माइनस f क्यों लिखा, f माइनस mg क्यों नहीं लिखा, ये भी लिख सकते हो। ये तभी लिख पाओगे जब एक्सेलरेशन 0 हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप इसमें यहाँ पे लिख दो f माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। और आपको पता है एक्सेलरेशन कितनी है, 0, क्योंकि ब्लॉक किस पे था, रेस्ट पे। तो f माइनस mg इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू mg। तो बात तो वही है, यहाँ पे भी f mg इज इक्वल टू f, यहाँ पे f इज इक्वल टू mg, राइट। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट में। ओके बेटा, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 2 ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg। डायग्राम भी इसमें बनाया हुआ है। ये ग्राउंड आपको गिवन है और इस ग्राउंड पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। एक तो ब्लॉक है 10 kg का और 10 kg के ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है 5 kg का। 2 ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और ये रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि
जो 5 kg वाले ब्लॉक पे 10 kg वाला ब्लॉक कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या करें कि ये दोनों ब्लॉक मिलके इस सरफेस पे या ग्राउंड पे कितनी फोर्स लगाएंगे। देखो ग्राउंड के ऊपर 10 रखा है, 10 के ऊपर 5 रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखो सारे वही फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करेंगे हम। देखो आपको 5 kg ब्लॉक पे 10 kg वाला कितनी फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बात करो, सबसे पहले 5 kg वाले ब्लॉक को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप 5 kg का जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। ये 5 kg का ब्लॉक बना दिया। अब जितनी आइसोलेट कर दिया आपने, फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड क्या कहता है, इसके ऊपर जितनी फोर्स एक्ट कर रही है वो ड्रॉ कर दो। ठीक है, फोर्स कौन कौन सी एक्ट कर रही है। 5 kg इसका मास है, तो mg फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इस पे एक तो फोर्स नीचे हुई 5 इंटू जी की वैल्यू 10 लेनी है 50, मतलब इस ब्लॉक पे 50 न्यूटन फोर्स कहां लगी, नीचे की तरफ। राइट, और ये एक्शन करेगा, ये 5 kg वाला 10 kg पे एक्शन करेगा, तो 10 वाला इस पे रिएक्शन करेगा ना, तो 5 kg पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। ऐसे दिखा दो, यहां दिखा दो, यहां दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर दिखानी है। तो रिएक्शन फोर्स कितनी लगी, आर लिख दूं मैं इसको, एफ लिख दूं, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। मैं इसको F1 लिख देता हूं, कितनी लिख देता हूं, F1। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ये क्या चीज है, F1 फोर्स कौन है, जो वो फोर्स है रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन कौन लगाएगा, 10 kg वाला 5 kg पे ऊपर की तरफ लगाएगा। और ये ब्लॉक किस पे है, रेस्ट पे है, तो एक्सेलरेशन इसकी 0। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करो, F नेट इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स कितनी लगी, नेट फोर्स देखो 50 माइनस F1 लिखूं या F1 माइनस 50 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे, एक्सेलरेशन 0 है। तो मैं इसको लिख देता हूं, mg कितना है 50, mg कितना है 50, या आप एक काम करो, अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स को पॉजिटिव ले लेते हैं। F1 को क्या लिया, पॉजिटिव, तो 50 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में। F1 माइनस 50 इज इक्वल टू मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितनी 0, तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन। तो F1 क्या आ गई, ये वो फोर्स है जो 5 kg के ब्लॉक पे लग रही है, जो 10 kg वाला लगा रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, इन सेकंड पार्ट में आपने पूछा है कि ये जो दोनों ब्लॉक है ये ग्राउंड पे कितनी फोर्स लगाएगा, ग्राउंड पे कितनी लगाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, ग्राउंड ड्रॉ कर लो। कर लिया ग्राउंड ड्रॉ, ग्राउंड पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। ठीक है, ग्राउंड पे 10 kg वाला रखा हुआ है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10g फोर्स लगेगी, या यूं लिख दूं 100 न्यूटन नीचे लगेगी। ठीक है, और इसी के ऊपर 5 kg वाला और रखा हुआ है, तो एक और फोर्स लगेगी कितनी 50 न्यूटन। दो फोर्स लगेगी, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ग्राउंड पे एक्शन हो गया, ग्राउंड पे क्या हो गया, एक्शन हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या था कि ग्राउंड पे कितनी फोर्स लग रही है, वही बताना है, और कोई जरूरत ही नहीं आपको कुछ फाइंड आउट करने की। तो ग्राउंड पे कितनी लगी, नेट फोर्स ऑन ग्राउंड, नेट फोर्स ऑन ग्राउंड, तो 50 न्यूटन प्लस में 100 न्यूटन, कितना 150 न्यूटन। ऐसे सो कर दो, और कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं। रिएक्शन तो पूछा ही नहीं, आपसे ये पूछा है कि ग्राउंड पे कितना एक्शन हो रहा है, यहाँ से बात करें, नोट करें। अब मैं इसी केस में आपसे थर्ड ये भी पूछ लूं कि फाइंड नेट फोर्स ऑन, फाइंड नेट फोर्स ऑन 10 kg ब्लॉक, ये भी आप निकालो। तो 10 kg के ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगेगी, 10 kg के ब्लॉक पे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे बताओ। आप 10 kg के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स 10g या 100 न्यूटन। ठीक है, और 10 kg पे और कौन सी, 10 के ऊपर 55 वाला भी तो रखा हुआ है, तो 50 न्यूटन फोर्स कहाँ लग जाएगी, ऊपर से। ठीक है, और फिर यहाँ पे सरफेस इस पे रिएक्शन भी करेगा, तो रिएक्शन फोर्स कितनी लग जाएगी, इसको मैं F2 बोल देता हूँ। कितनी बोल देता हूँ, F2। अब देखो नेट फोर्स कितनी लगेगी, और एक्सेलरेशन कितनी है 0। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे
न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी लगी, F2 को तो पॉजिटिव ले लो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इनको नेगेटिव लेना पड़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, 50 प्लस में 100 इज इक्वल टू m, और इनका एक्सेलरेशन कितनी, 0। F2 इज माइनस 150 इज इक्वल टू 0, F2 इज इक्वल टू 150। मतलब 10 kg वाले ब्लॉक पे नेट कितनी फोर्स लगेगी, 150 न्यूटन। कितनी लगेगी, 150 न्यूटन। और ये क्या होगी, रिएक्शन फोर्स होगी। ये क्या चीज होगी, रिएक्शन फोर्स। तो आप ये जो न्यूमेरिकल इसमें 5 kg पे हमने फोर्स निकाल ली, फिर 10 kg पे निकाल ली, ये देखा कि दोनों मिलके ग्राउंड पे कितनी लगाएंगे वो भी, ठीक है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी न्यूमेरिकल में हम एक्सेलरेटेड मोशन का केस और डिस्कस करेंगे, नोट करें। अब अपने पास ये क्या केस है बेटा, 10 kg का ब्लॉक है और उसके ऊपर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। दोनों को हमने सपोज करो किसी एलिवेटर या लिफ्ट में रख दिया है, या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो इनको एक साथ दोनों को ऊपर लेके जाएगा। ऊपर लेके जाएगा तब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब ये मोशन नहीं होगा, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि 5 kg पे 10 kg कितनी फोर्स लगाएगा, राइट। और 10 kg के ब्लॉक पे आपको ये बताना है कि 10 kg के ब्लॉक पे फाइंड फोर्स F2 ऑन 10 kg ब्लॉक, या आप ये फाइंड कर लो, फाइंड फोर्स F2 ऑन 10 kg ब्लॉक ड्यू टू ग्राउंड। ग्राउंड कितनी फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। ग्राउंड है या जो भी एलिवेटर है, इसका बेस ऑफ एलिवेटर है, इसको ग्राउंड बोल दो, जो भी है, मतलब जिस लिफ्ट में रखा हुआ लिफ्ट का तो एक ग्राउंड है ना। ये कितनी फोर्स लगाएगा जब पूरा सिस्टम क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट केस को देखेंगे। फर्स्ट केस क्या कहता है, आपको 5 kg की बात हो रही है तो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, 50 न्यूटन, राइट। और कौन सी फोर्स है, और इस पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 5 kg का 10 kg पे रखा हो तो 10 kg वाला अपवर्ड डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा, F1 फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो 10 kg वाला 5 kg पे ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है, F1 लगा रहा है। तो आपको इस F1 का मैग्नीट्यूड निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो बस फ्री बॉडी आइसोलेट कर दिया, सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दी, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ। सेकंड लॉ क्या कहता है, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितनी लगी भाई, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब F1 ज्यादा होगा 50 न्यूटन से, तभी तो ऐसा पॉसिबल हो रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, F1 माइनस 50 न्यूटन करना पड़ेगा। अपवर्ड फोर्स ज्यादा है तब F1 ज्यादा है, तभी तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है ना। 50 न्यूटन ज्यादा होता तो ब्लॉक नीचे चल पड़ता, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी लगी, F1 माइनस 50 इज इक्वल टू मास कितना 5, एक्सेलरेशन कितनी 1। तो यहाँ से F1 की वैल्यू आ गई 55, और सब चीज ऐसा ही सिस्टम में तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन, ठीक है। फिर अपने पास सेकंड केस बना। सेकंड केस क्या है कि 10 kg के ब्लॉक पे जो लिफ्ट का ग्राउंड है ये कितनी फोर्स लगाएगा, राइट। तो इस वाले केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 kg का ब्लॉक लिया, उस पे फोर्स देखो कौन कौन सी एक्ट कर रही है। 10 kg के ऊपर 5 वाला रखा हुआ है तो ऊपर से कितनी लगी, 50 न्यूटन। इसका खुद का मास है तो ग्रेविटेशनल पुल इस पे कितना लगेगा, 100 न्यूटन का, ठीक है। फिर ये ग्राउंड के साथ टच में है तो रिएक्शन फोर्स कितनी लगेगी, F2। कितनी लगी, F2। और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड मोशन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अब इसके ये आपने सब कुछ ड्रॉ कर दिया। अब आप लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ। F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कहाँ, अपवर्ड लगी है, ठीक है, तभी तो एक्सेलरेशन अब ऊपर की तरफ F2। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी लग रही है, 50 प्लस 100, इनको माइनस कर देंगे इज इक्वल टू मास कितना, अब मास 10 kg आएगा, डोंट फॉरगेट, इनटू 1। एक्सेलरेशन तो सब में सेम है। तो F2 की वैल्यू आप सॉल्व करोगे, F2 इज इक्वल टू 10 प्लस में 150, तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 160 न्यूटन। F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 न्यूटन।
सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम और उसकी हमने एप्लीकेशन भी डिस्कस कर ली है। अब आप एक केस करके देखोगे, अब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। वो कौन सा करोगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। होपफुली आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है, इसको तो मैं रब कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे, राइट। आपको क्या करना है कि ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, तो उस केस में ये दोनों वैल्यू फिर फाइंड करके देखो। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको जितना भी मैंने करवाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।